नमस्कार सभी भावी अध्यापकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो ये हमारी क्लास रहने वाली है, ये इस टॉपिक पर रहने वाली है कि जो रीट पात्रता परीक्षा है उसको लेकर सर हमारी क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति जो है वो होनी चाहिए। देखो, कई जो साथी हैं वो फ्रेशर जुड़े हैं कि अब की बार सर हमने बीएड की है और हमारी या तो बीएड अपेयरिंग में चल रही है और अब की बार जो है वो हम रीट को जो है वो क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, किस प्रकार से तैयारी रखनी है, आज ये जो बात रहेगी वो उसके ऊपर। मैं इसके अंदर ये बात भी बताऊंगा कि अपना जो पैटर्न रहेगा परीक्षा का वो किस प्रकार रहेगा और आपको किस प्रकार से जो है सब्जेक्ट चुनने होंगे। सारी बात जो है वो आज की जाएगी क्लास में। अंत तक बने रहिएगा और कुछ आपके पढ़ने के रूटीन से संबंधित भी बात हम करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा की। देखो, इसमें आपको पास होने के लिए 150 मार्क्स का टोटल पेपर होगा आपका। इसमें से आपको 60% अंक लाने अनिवार्य है जनरल कैटेगरी वालों को। अच्छा, अगर सर हम मार्क्स की बात करें तो कितने हो गए? 90 नंबर। यानी 150 में से आपके नंबर 90 नंबर अगर प्लस में होंगे तो ही आप इसके अंदर क्या है पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई माने जाओगे। अगर SC ST OBC की बात करें तो ये आप 55% मान लीजिएगा। विधवा या भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 50%। और दिव्यांग के अंदर ये आंकड़ा रह जाता है 40%। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि पात्रता के लिए हमें क्या कुछ करना होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। प्लस अगर मान लो आप यहाँ खूब मेहनत करते हो और आपने यहाँ पर 130 मार्क्स जो है वो या 120 मार्क्स जो है वो हासिल कर लिए, अब आप ये सोचोगे क्या सर इसके जो मार्क्स है वो मुख्य परीक्षा में जुड़ेंगे? तो याद रखना, मुख्य परीक्षा में यह अंक नहीं जुड़ेंगे, यह अंक नहीं शामिल होंगे। ठीक है, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, यहां आपको जो है वो पास करना है। कैसे करोगे? अब देखो क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं रीट लेवल 1 वाले विद्यार्थियों की, तो उनको बताऊं इसमें से आपको भाषा चुननी होगी। ठीक है, और भाषा भी कितनी? फर्स्ट और सेकंड दो। अगर मान लो आप यहां फर्स्ट में हिंदी चुनते हो, मान लो यहां आपने हिंदी चुन ली, तो ऐसे नहीं है कि आप सेकंड में भी हिंदी चुनोगे, नहीं। या फिर आपको पंजाबी, संस्कृत, अंग्रेजी में से एक चुननी होगी। या मान लो यहां अंग्रेजी चुन ली तो यहां अंग्रेजी नहीं चुन सकते। कहने का मतलब दो समान भाषा हम एक साथ नहीं रख सकते। यहां हिंदी चुनी है तो इन तीनों में से आपको एक प्रायोरिटी देनी होगी। अगर यहाँ अच्छा, अब कई सोचते हैं पहले प्रायोरिटी वो देना जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो। ऐसे बहुत मेरे दोस्त, मेरे साथी जो मुझे मिले वो ये कहते थे यार हमने ये गलती कर दी, पहले में तो हमने अंग्रेजी भर दिया या पहले में हमने संस्कृत भर दिया और दूसरे में हिंदी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी देना आप पहले हिंदी, फिर आप जो इनमें से है जो आपका बेस्ट हो पहले उसको देना और उसके बाद प्रायोरिटी जो है वो सेकंड में आप दे देना अपने हिसाब से। लेवल 1 के अंदर 30 मार्क्स की फर्स्ट ये भाषा एक और भाषा दो, ये दोनों हो गए 60 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन, 30 मार्क्स का पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, उसके बाद गणित की बात करें तो 30 प्रश्न जो है वो गणित के, तो 60 और 60 120 प्लस बाल विकास व शिक्षा शास्त्र मिलेगा आपको 30 का। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो आपके 150 मार्क्स का कंटेंट जो है वो आपको ये बता रहा है बात। इसके अलावा हम बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में वही सेम कंडीशन, भाषा 30 और 30 60 की, सेम ऐसा ही जैसे मैंने वहां बताया वही बात लेवल 2 में भाषा के अंदर। तो उसके बाद लेवल 2 में हम बात करें SST और साइंस मैथ से जो साथी एग्जाम देंगे वो SST में तो इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक तरीके से लेवल से सिलेबस जो है वो रख दिया है। ऐसे मान के चलो आप SIRS में देखते हो ऐसा सिलेबस, ठीक है, और वो यहाँ रख दिया इन्होंने। सामाजिक अध्ययन इसमें सभी आ गई सामाजिक की बातें। उसके साथ विश्व भूगोल, भारत का भूगोल भी है और उसके साथ साथ भारत का इतिहास भी है। राजस्थान का भूगोल है और इसके साथ राजस्थान का इतिहास भी है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति और भारत की भी कला संस्कृति, जैसे मेले त्योहार हो गए वहां से प्रश्न, नृत्य वगैरह हो गए वो आ जाते हैं। और इसके बाद शिक्षा विद्या, ये सारा जो कंटेंट माना जाएगा। देखो शिक्षक जो मेथड है, शिक्षण मेथड जो है वो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप छोड़ के काम चला लोगे। अब जैसे मेरी बात सुनो, आपने यहाँ से हिंदी ली तो हिंदी में 15% आप 15 जो मार्क्स की आप ये मान के चलो जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका वो आ जाएगा, शिक्षक मेथड आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ भी, यहाँ पर इसके अंदर वो जोड़ा जाएगा तो ये टोटल कितने का हो गया? 60 मार्क्स का। साइंस मैथ वाले साइंस 30 की और 30 की क्या हो गई? मैथ।
तो 30 की साइंस, 30 की मैथ, 60 ये हो गए। अब जो वाले साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो 60 और 60 120 प्लस 30 नंबर की आप क्या जोड़ोगे, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, 30 मार्क्स का आप ये जोड़ो तो 90 और 60 यहां पर कितने हो गए, 150। अगर इधर हम बात करें एसएसटी तो ये सेम, ये भाषा हो गई और इसके साथ 30 मार्क्स बाल विकास के हो गए और उसके बाद 60 मार्क्स ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 150। बात समझ में आई? हाँ, तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 90 मार्क्स प्लस आपको चाहिए चाहिए, तो ये टारगेट रख लेना कि हम 100 प्लस ही हासिल करेंगे इसके अंदर, ये टारगेट रख के तैयारी करनी है आपको। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? हाँ। टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो आप इसको भी एक अहम भूमिका, देखो 15 का इधर देखने को मिलेगा और 15 का ही, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, इनमें से कोई भी विषय लेते हो, कोई भी भाषा लेते हो, उसके अंदर आपको जो वो देखने को मिलेगा। ठीक है, 15-15 नंबर वो मान लो। अगर कई कहते हो सर मेरी संस्कृत वीक है, तो आप टीचिंग मेथड भी तैयार करते हो ना, तो भी आपको एक लाभ अच्छा मिल जाएगा। चलो, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो तैयारी कैसे शुरू करें। देखो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल आप कहते हो सर मैं जीरो से तैयारी करूंगा, तब आप जो है, मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन जो कोर्स है वहां से जुड़ जाना, इसमें आपको फायदा बहुत मिलेगा। देखो, फर्स्ट टाइम आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि मुझे जो सिलेक्शन लेना है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है, पहली प्रयास में, पहले बार के अंदर ही जो है वो सिलेक्शन लेना है। ऑनलाइन में आप कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का अभाव आपको जो है वो देखने को मिलेगा, मार्गदर्शन उस प्रकार से नहीं मिलेगा जो ऑफलाइन में आपको दिया जाएगा। तो एक बात ये देख लेना, प्लस वो साथी जिनका कोर्स अच्छी तरह से किया हुआ और पिछली बार 5 से 10 नंबर से वो रहे थे या 20 नंबर से रहे होंगे, उनको क्या करना है सर? उनको कुछ नहीं करना, उनको रिवीजन करना और सबसे बेस्ट है उनके लिए टेस्ट लगाओ। और टेस्ट जो ज्वाइन करनी है वो ऑफलाइन, ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेस्ट जो आप ज्वाइन करोगे वो ऑफलाइन होने चाहिए। हम बहुत साथी से मिले हैं, ऑनलाइन लगाए उन्होंने एक दो, लेकिन वो कहते सर वो वाली बात नहीं है जो ऑफलाइन के अंदर है। तो ज्यादा से ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो याद रखना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए? ऑफलाइन। सर हम नोट्स बनाए या ना बनाए? देखो, मैं ये कहूँगा हिंदी और अंग्रेजी वाले जो साथी हैं वो नोट्स बना लो, टाइम पड़ा है अच्छा। प्लस अगर जो गणित वाले हैं तो वो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, बाकी प्रैक्टिस पे आप थोड़ा अच्छा ध्यान दो, ठीक है। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी वाले जो है वो नोट्स बना लो। उसके अलावा आप क्या करो, जैसे टारगेट डिसाइड करो। टारगेट कैसे? जैसे आज मान लो 13 जुलाई है, तो मान लो आपने कोई एक टाइम टेबल बनाया 14 जुलाई से, और 14 से लेकर वो 30 जुलाई तक मान लो इस महीने का टाइम टेबल है, वो आप ऐसे बना रहे हो, वो आपका स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार आप टाइम टेबल बनाते हो। या क्योंकि देखो, आप ऐसे तो है नहीं कि एक बार टाइम टेबल बना लिया तो वो 6 महीने चलता ही रहेगा, ऐसे करना भी मत। कम से कम एक महीने का बना लो। अब जैसे मान लो आपने 14 तारीख को जो टाइम टेबल है वो बनाया, 14 से मैं पढ़ूंगा। अब 14 में आपने जो है वो बना लिया कि मेरी इसमें से 5 या 6 घंटे कोचिंग होगी, इसके अलावा आके मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, जिसमें मैं मॉर्निंग के सुबह जो है वो 5 बजे उठ के 5 से 8 बजे तक पढ़ूंगा, उसके बाद या 7 बजे तक पढ़ूंगा, जो भी है उसके बाद कोचिंग है। इस प्रकार से जो अपने आप को टाइम में बांधो। तो यहाँ आप एक पेपर फट्टी पे एक व्हाइट पेज रखो, उसके ऊपर लिखो कि मुझे आज पढ़ना क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक जो है वो पहले करने हैं कवर। अब जैसे मान लो आप राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, ठीक है, तो राजस्थान भूगोल के अंदर जो टॉपिक है, जैसे सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय की यहाँ आप लिख के छोड़ लो, सामान्य परिचय। अब जब तक ये टॉपिक पूरा ना होना तब तक आप चैन की सांस मत लेना, जब पूरा हो तो इस पे ऐसे कांटा मार देना कि मतलब सामान्य परिचय पूरा हो गया। अभी इतना टाइम आपके पास कि आप जैसे जैसे कोई टॉपिक पूरा करते हो तो उसके जितनी हो सकता है उसके प्रश्न निकालो। आपको जो लास्ट में सिलेक्शन करवाएगा वो एक ही आधार माना जाएगा, अध्यापकों का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, टेस्ट सीरीज का बहुत योगदान होगा, लेकिन उससे भी बड़ा योगदान होगा आपकी प्रैक्टिस का। जैसे मान लो आपने आज टॉपिक पढ़ा राजस्थान की जलवायु, अब जब तक आप जलवायु टॉपिक के एमसीक्यू 50 प्लस नहीं निकाल देते ना, तब तक टिक्के मत बैठना। आप देखो, बहुत मार्केट के अंदर काफी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके अंदर टॉपिक वाइज जो है वो क्यूज मिल जाती है, तो हमें एक ही आइडिया मिलता रहेगा कि जो एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है वो किस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है। तो एमसीक्यू जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इज द बाइबल। आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो एमसीक्यू जो है वो निकालोगे। क्लियर? ठीक है। अब बात की जाए, नोट्स की बात कर ली हमने, तैयारी की। सर अब हम कितने घंटे पढ़े एक दिन में? देखो, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो 5-1 घंटे पढ़ रहे हो तो इनफ है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं जा रहे हो तो कह रहे हो कि सर हम सेल्फ तैयारी करेंगे, तो कम से कम आप मान के चलो 8 घंटे का एक टाइम टेबल अच्छा बनाओ।
7 से 8 घंटे का टाइम टेबल जो है उसमें अपने आप को बांधो। और ऐसे फिक्स होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि जो टारगेट आप कर रहे हो उसको ऐसे सोच रहे हो जैसे रात हो गई, आज यार कोई मूवी देख लेते हैं, इसको कल करेंगे, नहीं, फिर ये आपकी नैतिक भूल मानी जाएगी। अब जैसे मान के चलो कल ये पता है हमें कि कल वाले टॉपिक में जलवायु का टेस्ट होगा, ठीक है, कल जो हम टेस्ट लेंगे उसमें जलवायु है या राजस्थान की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता है। अब ये बात आपको पता है कि कल टेस्ट है, और फिर आप कहते हो नहीं यार इतिहास से तो क्या प्रश्न आते हैं, भूगोल ही पढ़ लेता हूँ। तो हम कौन होते हैं ऐसे डिसाइड करने वाले, यहाँ से प्रश्न आएंगे यहाँ से नहीं आएंगे? अगर आप ऐसी चीजें सोचते हो तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो। सिलेक्शन लेने वाला जो साथी होता है वो एक भी सब्जेक्ट जो है, एक भी विषय है वो छोड़ता नहीं है। आप प्रयास पूरा ये करना कि जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है, अगर सिलेक्शन लेना ही है तो ऐसे नहीं है पेपर दे के देख रहा हूँ, देखना नहीं होता। अगर हमें सिलेक्शन लेना ही है तो पूरा प्रयास, पूरी ईमानदारी के साथ ये टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन करना, कोई भी मतलब ज्वाइन करो तो। और टेस्ट सीरीज ये मानकर आप ज्वाइन करो कि मैं मेरे एग्जाम हॉल में बैठा हूं, उतने मतलब मैं कैसे सभी को और कैसे पहली रैंक पे आऊं। और जब आप ये मान के तैयारी करना शुरू कर गए ना कि मुझे रैंक में आना है, तो मैं कहता हूं आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये सोच लो मुझे राजस्थान में टॉप 10 में आना और मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा, तो आपकी रैंक भी आएगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इसी प्रकार एक अच्छी स्ट्रेटजी और एक अच्छे रणनीति जो है वो बनाइएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं है आपने अच्छी रणनीति बना ली है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, 12 घंटे की तो बना ली लेकिन हो फॉलो नहीं पा रही, तो वो नहीं, 5 घंटे की बना लो चाहे, लेकिन वो फॉलो होनी चाहिए। 5 घंटे जो जो सब्जेक्ट आपने डिसाइड किए इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये, वो होने चाहिए। अच्छा ऐसे नहीं है कि शुरू में जब हम तैयारी कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट एक साथ शुरू कर ले, नहीं, हाईएस्ट 3 सब्जेक्ट, 2 से 3 सब्जेक्ट को आप एक साथ शुरू कर लो। ऐसे सारे सब्जेक्ट पूरे नहीं होंगे, मजा नहीं आएगा पढ़ने का। जैसे मान लो आपने राजस्थान भूगोल उठाया और राजस्थान का इतिहास उठाया, एक में शिक्षण अभिरुचि जो है वो उठा लो, यानी बाल विकास। तो कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, 2 घंटे आपने उन सब्जेक्टों को दिए, ठीक है, और 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दिए, 2 और 2 और तीसरा सब्जेक्ट फिर उसको 2 घंटे दिए, तो 6 घंटे। अगर 7 घंटे का हम टाइम टेबल बनाते हैं तो ये सेट हो जाएगा। ऐसे कम से कम 1.5 घंटे प्लस देना है किसी एक सब्जेक्ट को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए आज के लिए ठीक है। तो ये ध्यान रखना इन बातों का। जय हिंद। और हम जो वो क्लास है यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, भारत के भूगोल की क्लासेस जो है चल रही है, वो आप देख सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।